हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल और आप देख रहे हैं जी नॉक टीवी और साथ ही देख रहे हैं जी आप आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। एंड साथ ही मुझे देख रही हूँ, मैं भी तो आपका फेवरेट ही हूँ ना यार। आई नो गाइज, बहुत सारा प्यार आप हमें दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें इतनी मोटिवेशन मिलती है ना कि अब तो वेट होती है कि आपके पास आएं और बातें करें। वेल, इट्स फ्राइडे मीन्स इट्स माई डे एंड ऑब्वियसली यार इट्स योर डे टू, बिकॉज कल सैटरडे और फिर संडे। कहाँ कहाँ जा रहे हो बताना ज़रा कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं वैसे तो आज का हमारा बॉलीवुड अखबार, बाकी की बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। चलो गाइस, वेट इज ओवर बिकॉज वॉर 2 का ट्रेलर आ गया है गाइस। फाइनली ट्रेलर की शुरुआत होती है दोनों कैरेक्टर की आवाज के साथ। ऋतिक रोशन एज कबीर अपनी सोल्जर की कसम लेते हैं, मैं अपना नाम पहचान सब छोड़ दूंगा, मैं एक भूत बन जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूं, किसके लिए, बस देश के लिए। और दूसरी तरफ JR&TR का करैक्टर भी कमाल है और वो भी ओथ लेता है, जो बाकी नहीं कर सकते वो मैं करूंगा, इंडिया सबसे पहले। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। कबीर और NTR के बीच जबरदस्त एक्शन चेज और कन्फ्रंटेशन दिखाई देते हैं गाइस। कबीर जैसे अपने मिशन से भटक गया है, NTR उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कियारा आडवाणी भी काफी स्ट्रॉन्ग रोल में हैं गाइस। पहले कबीर के साथ रोमांस दिखाती हैं और फिर बाद में उसको टक्कर देती हैं। आशुतोष राणा का कैरेक्टर दिखाता है जो कबीर के हैंडलर हैं, वो कबीर पर गुस्सा हैं, उसके चेहरे पर थूक करके कहते हैं तू भी सोल्जर वो भी सोल्जर, अब ये वॉर है। और बैकग्राउंड में हाई वोल्टेज एक्शन, स्टंट, डायलॉग्स और इंडिया फर्स्ट का इमोशनल एंगल भी दिखाया गया है। अब फैंस एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि इस वार में आखिर में जीतेगा कौन। एक लेजेंडरी आवाज, एक अमर गायक यानी कि हम सबके प्यारे और चहेते मोहम्मद रफी साहब पे बन रही है एक धमाकेदार बायोपिक। डायरेक्टर उमेश शुक्ला जो ओ माई गॉड और 102 नॉट आउट जैसे फिल्म बना चुके हैं, अब लाए हैं एक नई खबर। उमेश शुक्ला ने कंफर्म किया है कि हाँ, मैं मोहम्मद रफी साहब की बायोपिक पर काम कर रहा हूं। ये पूरी तरह सच है। अभी तक लीड एक्टर फाइनलाइज नहीं हुए हैं। मैंने फिलहाल स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है और अब ऐसे एक्टर की तलाश है जो रफी साहब जैसे कन्विंसिंग लगे। जहां किशोर कुमार की बायोपिक अभी भी रुक गई है क्योंकि उनकी फैमिली ने परमिशन नहीं दी थी, तब मोहम्मद रफी साहब की कहानी बड़ी पर्दे पर दिखाने को अब ये टीम पूरी दर पूरी तैयार है। और इस फिल्म में आपको दिखाई देगी रफी साहब की जिंदगी, उनकी मेहनत, स्ट्रगल और वो आवाज़ जिसे पूरा हिंदुस्तान आज तक मानता है और आगे तक मानता रहेगा। कौन बनेगा मोहम्मद रफी फिल्मों में? उमेश शुक्ला जल्दी ही एक्टर को कास्ट करेंगे। फैंस के लिए एक बड़ी खबर है क्योंकि रफी साहब के गानों की यादें अब एक नई कहानी के रूप में सामने आएंगी। तो तैयार हो जाओ एक लेजेंड की लाइफ को फिर से महसूस करने के लिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार। सो गाइज, अब फिर से तैयारी कर लो क्योंकि अल्टीमेट एक्शन के लिए वरुण धवन लेकर आ रहे हैं मास एक्शन, धमाकेदार ड्रामा और जबरदस्त इमोशन। बेबी जॉन का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर। यस, इस थ्रिलिंग एंटरटेनर में मिलेंगे आपको कॉमेडी, एक्शन और पूरा फैमिली ड्रामा। वरुण धवन का एकदम हाई वोल्टेज स्वैग, कीर्ति सुरेश का सॉलिड परफॉर्मेंस और जैकी श्रॉफ एज विलन सबको हिला देंगे। बेबी जॉन डायरेक्टेड बाय कलीस और प्रेजेंटेड बाय जियो स्टूडियोज, एटली प्रोडक्शन और सिनेवन लेकर आ रहे हैं एक एक्सप्लोसिव कहानी जिसमें हर सीन है एकदम पैसा वसूल। तो गाइस, मिस मत करना। बेबी जॉन का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 27 जुलाई रात 8 बजे सिर्फ जी सिनेमा पर अब टीवी पर भी चलेगा। एक्शन का हंगामा बेबी जॉन देखिए पूरे परिवार के साथ। तैयार हो जाओ इंडिया क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार यानी कि डीजे स्नेक 3 साल बाद वापस आ रहा है और इस बार और भी ज्यादा बड़ा धमाकेदार परफॉर्मेंस को लेकर। यस, डीजे स्नेक सनबर्न एरेना टूर और वो भी 6 शहरों में। 26 सितंबर से शुरुआत होगी कैलकाटा से, 27 सितंबर हैदराबाद, देन 28 को बेंगलुरु, फिर 3 अक्टूबर पुणे, 4 अक्टूबर मुंबई और ग्रैंड फिनाले 5 अक्टूबर को दिल्ली NCR में। इस बार प्रोडक्शन होगा गाइस नेक्स्ट लेवल, नई सैटेलाइट्स और हर सिटी में कुछ खास सरप्राइजेस। इंडिया का जुनून, डीजे स्नेक की मैडनेस, ये कॉम्बिनेशन होगा माइंड ब्लोइंग। टिकट्स मिलेंगे सिर्फ बुक माई शो पर।
26 जुलाई दोपहर 12 बजे से सिर्फ 1250 रुपए में शुरू हो जाएंगी। तो मिस मत करो, टिकट्स फ्लैश में बिक जाएंगी। डीजे स्नेक खुद कहते हैं ना, इंडिया का प्यार, जोश, सब कुछ अलग है। हर टूर पे क्राउड ने जो एनर्जी दी थी उनको, उसका जवाब नहीं। इस बार फिर लौट रहा हूं एक नई यादों के सफर के लिए। और सुनो, उनका नया एल्बम नोमैड भी आ रहा है इस सितंबर में, तो गेट रेडी एक्सक्लूसिव ट्रैक्स और ओल्ड हिट्स के लिए, जैसे कि लीन ऑन, ताकी ताकी, लेट मी लव यू सुनने के लिए डीजे स्नेक से, वो भी गाइस लाइव। और ये कॉन्सर्ट नहीं होगा, बहुत नेक्स्ट लेवल एक मेमोरी आपकी बनने वाली है। डीजे स्नेक और इंडियन फैंस के बीच का एपिक बॉन्ड प्रेजेंटेड बाय सनबर्न, टुबर्ग जीरो और हायंडाई, ये शो बनाएगा 2025 को यादगार। अभी से प्लान बना लो, दोस्तों को टैग करो और डीजे स्नेक सनबर्न एरिना इंडिया टूर 2025 की एनर्जी को लाइव महसूस करो। दिल्ली सरकार ने अनुपम खेर की डायरेक्टोरियल फिल्म तन्वी द ग्रेट को टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया है गाइस। मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह खुशी की खबर शेयर की। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक प्रभावित करने वाली कहानी है, जो एक यंग स्पेशल लड़की तन्वी की है, जो हर मुश्किल के बावजूद अपने सपने पूरे करने के लिए दृढ़ निश्चय रखती है। रेखा गुप्ता ने फिल्म की भावनाओं और देशभक्ति की महानता को भी हाईलाइट किया, जिसमें वो कह रही हैं कि सरकार ऐसी फिल्में प्रमोट करना चाहती है जो राष्ट्र सेवा की भावना को मजबूत बनाए, पैट्रियोटिज्म को जगाए और राष्ट्रीय कंसाइस को जागरूक करे। फिल्म की स्क्रीनिंग में उन्होंने खुद हिस्सा लिया और कहा कि हर पल दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जितने ज़्यादा बच्चों तक ये फिल्म पहुंचा सके उसके लिए पूरी कोशिश करेगी। तन्वी द ग्रेट की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो ऑटिज्म के साथ अपने पिता, जो कि एक सेना के सैनिक थे, की तरह भारत की सेना में शामिल होने का सपना देखती हैं। फिल्म में शुभांगी दत्त ने तन्वी का किरदार निभाया है। साथ ही अनुपम खेर, बोमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, करण टैकर, अरविंद स्वामी, नैसर और ब्रिटिश एक्टर लेन ग्लेन भी अहम भूमिका में हैं। ये फिल्म अनुपम खेर स्टूडियोज और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NFDC के कोलैबोरेशन से बनी है और कैनेस, न्यूयॉर्क, लंदन और हाउस्टन के फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को अच्छी पहचान मिली है। नेशनल डिफेंस एकेडमी और पुणे के साउथर्न कमांड में भी फिल्म की स्पेशल प्रीव्यूज पर खड़े होकर तालियां बजी थी। सो गाइज, प्यार दीजिए फिल्म को। तैयार हो जाओ गाइज एक बहुत बड़ी खबर के लिए। यस, यानी कि आपका फेवरेट शो बिग बॉस वापिस आ रहा है। हाँ जी, सलमान खान वापस आ रहे हैं बिग बॉस 19 के साथ, जिसका इंतजार फैंस बड़े बेसब्री से कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान इस सीजन के होस्ट बनेंगे और उनका फी है रुपीस 120 से 150 करोड़ के बीच। ओ माय गॉड, ये फी बता रहे हैं कि इतनी फीस उन्होंने ली है 15 हफ्तों की होस्टिंग के लिए, जिसमें वो हर वीकेंड तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए कमाएंगे। इस बार बिग बॉस 19 का फॉर्मेट भी थोड़ा नया है। ये OTT पर स्ट्रीम होगा और उसी दिन टीवी पर रिपीट एयर भी किया जाएगा। हालांकि सोर्सेज का कहना है कि इस सीजन का बजट पिछले सीजन के मुकाबले में छोटा है, लेकिन सलमान खान की फीस अब भी उनके OTT सीजन से ज्यादा है। पिछले साल जब सलमान ने बिग बॉस OTT 2 होस्ट किया था, उनका चार्ज था ₹96 करोड़ और बिग बॉस 18 और 17 के लिए उन्होंने शानदार फी ली थी 250 करोड़ और 200 करोड़ के आसपास। इस बार बिग बॉस 19 में सलमान खान के अलावा भी दूसरे होस्ट हैं, लेकिन सलमान खान की होस्टिंग भी सबसे ऊपर है, जो उनकी सुपरस्टार वैल्यू को दिखाती भी है। तो तैयार रहिए एक नए सीजन के लिए, जहां सलमान लगाएंगे क्लास और कंटेस्टेंट दिखाएंगे अपना जलवा। जेम्स कैमरॉन की अवतार सीरीज का थर्ड पार्ट अवतार फायर एंड ऐश इस साल दिसंबर 19, 2025 को रिलीज होगा। इस फिल्म का पहला ट्रेलर सिर्फ थिएटर्स में ही दिखाया गया है, वो भी मार्वल की फैंटास्टिक टूर फर्स्ट स्टेप फिल्म से पहले। मतलब अगर आप मूवी टिकट नहीं खरीदेंगे तो ट्रेलर नहीं देख पाएंगे। ये एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल रिलीज डिज्नी की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है। इस ट्रेलर को सिनेमाकॉन में अप्रैल 2025 में पहली बार शो किया गया था, जिसमें नए ऐश क्लैन की एंट्री दिखाई गई, जो जेक सुली और नेत्री के सामने नए थिएटर के रूप में है। ट्रेलर में जेक सुली के डायलॉग्स भी हैं, वी कैन नॉट लिव लाइक दिस बेबी, वी कैन नॉट लिव विद दिस हेट। फैंस इस एक्सक्लूसिव ट्रेलर रोल आउट से खुश नहीं हैं और सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव थिएटर रिलीज गलत है और जो इन्होंने ट्रेलर एक्सक्लूसिव थिएटर में दिखाया है वो बहुत गलत है, और कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि वो फ़ोन से लीक हुआ ट्रेलर ही देखेंगे। कुछ फैंस ने क्लेम किया है कि ट्रेलर लीक हो चुका है, एक IMAX प्रोजेक्शनिस्ट ने 4K कॉपी ऑनलाइन लीक कर दी है। फिल्म में नए ट्राइब्स भी दिखाए जाएंगे, वाइन ट्रेडर्स और फायर पीपल। ये फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के बाद का स्टोरी कंटिन्यू करेगी, जहां जेक सुली और उनकी फैमिली को ऐश पीपल के खतरे से लड़ना है जो उनके क्लैन से अलग हो गए हैं। अवतार
फायर एंड ऐश के बाद अवतार 4 और अवतार 5 भी रिलीज होगी दिसंबर 2029 और 31 में। इस एक्सक्लूसिव ट्रेलर रिलीज ने फैंस में एक्साइटमेंट के साथ गुस्सा भी पैदा कर दिया, क्योंकि फैंस चाहते हैं कि ट्रेलर हर प्लेटफॉर्म पर आसानी से अवेलेबल हो। ये थिएट्रिकल ट्रेलर रिलीज का प्लान जेम्स कैमरन और डिज्नी के एक बड़े प्रमोशनल स्ट्रेटजी का हिस्सा था, जिसे कई लोग समझ नहीं पाए, जिस वजह से बैकलैश भी इस ट्रेलर को खूब किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही दुख की खबर के साथ। WWE लेजेंड हल्क होगन, जिसका असल नाम था टेरी बोलिया, 71 ईयर्स की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से 24 जुलाई को अपने घर क्लियर वाटर फ्लोरिडा में सदा के लिए हमसे वो अलग हो गए। जी हाँ, उनकी डेथ हो गई। हल्क होगन प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में एक बड़े बदलाव लाने वाले चेहरे थे, जिन्होंने 1980s में WWE को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मदद की, और हल्क मैनिया उनका सुपरस्टार सफ़र 1984 में WWF चैंपियनशिप जीतने के बाद शुरू हुआ, और उन्होंने रेसलमेनिया 3 में एंडर द गाइंट के साथ अपनी आइकॉनिक लड़ाई से अपनी पहचान अमर कर ली थी। 1990s में WCW को नए रूप में बदलने के लिए उन्होंने NWO यानी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाकर रेसलिंग जगत में क्रांति ला दी थी। रिंग के बाहर भी होगन ने अपनी छवि बनाई। फिल्म रॉकी 3 में नजर आए, रियलिटी शो होगन नोज बेस्ट चलाया, और WWE हॉल ऑफ फेम में 2 बार शामिल हुए। पहली बार 2005 में और फिर 2020 में जब टेम्परेरी रिमूवल के बाद वापस आए। आखिर दिनों में उन्होंने रियल अमेरिकन फ्री स्टाइल रेसलिंग प्रमोशन भी को फाउंड किया, और 2024 रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में राजनीति में भी अपना योगदान दिया। उनकी पत्नी स्काई, जिनके साथ उन्होंने 2023 में मैरिज की थी, और उनके 2 बच्चे भी हैं, ब्रोक और निक, उनकी यही जो है एक्चुअल में उनकी यही फैमिली थी। रेसलिंग और पॉलिटिक्स की दुनिया से शोक संदेश और श्रद्धांजलियां आ रही हैं। द रॉक ड्वेन जॉनसन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी और टेरी की एक मेमोरी शेयर की, और इसी के साथ हल्क होगन की लेगेसी हमेशा याद रखी जाएगी। बड़े एक्शन ड्रामा द कैद के शूट के दौरान हैदराबाद में मृणाल ठाकुर और अदिति शेष दोनों को छोटी मोटी इंजरीज हुई हैं। यस गाइस, रिपोर्ट के मुताबिक अदिति शेष की चोट थोड़ी ज़्यादा थी, जिसके लिए उन्हें मेडिकल अटेंशन लेनी पड़ी और शूटिंग से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ा। मृणाल ठाकुर को भी सेम सीन में चोट लगी है, और लेकिन उन्होंने अपनी शूटिंग जारी रखी और अपने सीन्स कंप्लीट किए। ये घटना एक इंटेंस और फिजिकली डिमांडिंग एक्शन सीक्वेंस के दौरान हुई, जहां दोनों एक्टर्स ने अपनी जान लगाकर शूट किया, और इस इंसिडेंट ने फिल्म सेट्स पर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के महत्व पर फिर से सवाल उठाए हैं, खासकर जब हाल ही में स्टंटमैन SM राजू की अलग फिल्म में शूट करते हुए उनकी जो डेथ हो गई थी। डकैत की टीम एक्टर्स को और भी इनकी सेफ्टी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है कर रही है। अदिति शेष शूट के बाद डॉक्टर के पास भी जाएंगे ताकि अपनी इंजरी का पूरा ध्यान वो रख सकें। ये फिल्म डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुनील देओ की डायरेक्टोरियल है, जिसमें अदिति शेष एक दर्द भरे बदला लेने वाले कन्विक्ट का किरदार निभा रहे हैं, और वहीं मृणाल ठाकुर उनकी पुरानी प्रेमिका का रोल प्ले कर रही हैं, जिनके बीच प्रेम, धोखा और बदला के जज्बे उनमें दिखाए जाएंगे। फिल्म में अनुराग कश्यप, प्रकाश राज, जैन मैरी खान जैसे कलाकार भी हैं, और ये तेलुगु, हिंदी, बंगाली में भी फिल्म रिलीज होगी क्रिसमस 2025 में। और दोनों कलाकारों ने अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए चोट लगने के बावजूद शूटिंग जो है वो कंटिन्यू की, और जो इस साल की इंटेंस एक्शन सीन्स की डिमांडिंग नेचर को दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की, और इस सेगमेंट में बताते हैं जी आपके फेवरेट आर्टिस्ट कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। सलमान खान स्पॉट हुए महबूब स्टूडियो में। वैसे सलमान खान के पीछे इतनी गाड़ियां होती है ना, आई डोंट नो लोग उनको देख पाते हैं नहीं देख पाते। आप जरा देखिए, क्या आपको दिखे? अपनी कूल सी लुक में कैमरा में कैप्चर हुए हार्दिक पांड्या एट एयरपोर्ट। हैव अ लुक गाइस। भाई भाई इधर भाई इधर भाई इधर भाई इधर गाड़ी भाई इधर गाड़ी हार्दिक 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 हार्दिक
अंकिता लोखंडे, विकी जैन, सुदेश लहरी, सौम्या टंडन, ठाकुर अनूप सिंह, श्रेया कालरा, ऋषभ जायसवाल सेलिब्रेट द ग्रैंड सक्सेस ऑफ शो फर्स्ट। कॉपी देखिए जरा, जब मिल बैठते हैं आर्टिस्ट तो क्या कमाल लगते हैं और क्या कमाल करते हैं। थैंक यू सर। और पीछे सुदेश जी, थोड़ा पीछे सर, सामने। थोड़ा पीछे ना। अरे रुको यार। मेरे सामने इधर सेंटर जन्नत के सामने राजा के पास। अरे राजा के थैंक यू निकिता। अंकु अंकु सामने। टोपा टोपा। अभी राजा भाई जाओ। इसी के साथ क्रिस्टल डिसोजा, आशीष सिंह, शिव ठाकरे, गुलशन ग्रोवर भी पहुंचे इसी सेलिब्रेशन में, यानी कि द ग्रैंड सक्सेस ऑफ शो फर्स्ट कॉपी। हैव अ लुक। बस यहाँ पे यहाँ पे अर्शी now here. बेटा जी यहाँ पे नहीं देखा। यहाँ देखो। आशीष जी किधर? पीछे। लाइट अच्छी नहीं है। बिना पैर के मैं छाप रहा हूँ पर। भाऊ भाऊ सेंटर माझ्याकडे आणि इकडे भाऊ भाऊ आज पकड़े भाई ने पकड़े आज। लव बर्ड्स, ओ सॉरी तारा सुतारिया, वीर पहाड़िया स्पॉटेड एट एयरपोर्ट बिकॉज दे आर फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई। कहाँ पे जा रहे हैं वो तो अभी नहीं पता, जब फोटोज आएंगी ना लोकेशन की तब पता चली जाएगा। सर रुके ना, एक फोटो कर दे। रुके ना सर रुके ना, फोटो नहीं हुआ। रुके ना फोटो नहीं हुआ सर। यहाँ पर पीछे मूवी सरजमी की स्क्रीनिंग हुई और जरा देखो कौन कौन आया जी रेड कारपेट पे।
थोड़ा सा बस चालू किया दानिया बहुत अच्छी लगी बस 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 चालू किया सारी तरह यहाँ पे क्या बात है कहीं चालू किया लेफ्ट हो गया यहीं पे बस अभी यहाँ यस सभी साथ में पहले साथ है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की। और इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे जी आपकी फेवरेट फिल्म ने कितने पैसे कमाए। तो बात करते हैं जी फिल्म सयारा की। डे 7 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 18.75 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए 172.50 करोड़ रुपीस। वेल डन गाइस, वेल डन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी साउथ की फिल्म हरी वीरा मल्लू की। डे 2 को इस फिल्म ने अर्न किए 31.50 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए जी 44.20 करोड़ रुपीस। तो ये था जी हमारा आज का बॉलीवुड अखबार। आई होप आपको हमारे अखबार पसंद आया होगा। इंजॉय करो और हमें भी बताओ यार कि आपको हमारा ये अखबार कैसा लग रहा है। रोज आपसे ऐसे मिलते रहेंगे इसी एनर्जी और वाइब के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड एंजॉय द वीकेंड गाइस।